नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, पीएम मोदी ने दिया ऐसा नारा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मांग दिया है उनका इस्तीफा। क्या कुछ है पूरी खबर जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी के बयान से बीजेपी झारखंड में बैकफुट पर नजर आ रही है और वहीं अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बात होगी, झारखंड में यहां पर केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव कर दी गई हैं। हेमंत सोरेन के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापे। जी हां दोस्तों, भाजपा हार के डर से बौखलाई, एक एक करके चलेंगे हर मुख्य समाचार आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का खुले तौर पर जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, बटेंगे तो कटेंगे नारा फ्लॉप हो गया तो अब एक है तो सेफ है का नारा सामने निकल के आया है। महाराष्ट्र के लोग सेफ रहने के लिए बीजेपी को हटाने जा रहे हैं, ये संजय राउत की तरफ से बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। दरअसल दोस्तों बताते चलें कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ के इस नारे का जम करके एनडीए के अंदर ही विरोध हुआ। नवाब मलिक जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, अजीत पवार जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया कि बाहरी लोग आकर के यहां पर सांप्रदायिक बातें करते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं की तरफ ही उनका इशारा था। और इतना ही नहीं, अब तो यहां पर संजय राउत से लेकर के संजय सिंह तक भड़के। संजय सिंह बोले अगर 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पीएम को एक है तो सेफ है जैसे बयान देने पड़ रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा ही दे देना चाहिए। पिछले 10 सालों से वही प्रधानमंत्री हैं तो आखिर वे किसको मूर्ख समझ रहे हैं, ये यहां पर संजय सिंह ने दोस्तों बयान जारी किया है। देख सकते हैं कि यहां पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे हैं। चुनाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात होती है बीजेपी नेताओं की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे सामने निकल के आते हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो गायब ही हो गए हैं चुनाव से। बीजेपी के नेताओं की जुबान से कभी भी ये मुद्दे आपको शायद ही सुनाई पड़े। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, आप लोग भी अगर संजय राउत और संजय सिंह की बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, अभी हम झारखंड में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। दोबारा सरकार बनने के बाद हम 2500 रुपए खटाखट भेजेंगे। राहुल गांधी ने ये यहाँ पर झारखंड की महिलाओं से बड़ा वादा दोस्तों कर दिया है, गारंटी दी है महिलाओं को। दोस्तों बताते चलें कि जो यहाँ पर हेमंत सोरेन ने योजनाएं चलाई हैं इन मौके पर, वे यहाँ पर जबरदस्त फायदा झारखंड में इंडिया गठबंधन को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहां पर भी भाजपा यहाँ पर हिंदू मुसलमान की ही राजनीति करती हुई नजर आ रही है, लोगों को बांटने वाले बयान देती है, फिर भी चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर नहीं करता है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों जमीनी स्तर पर 9 सीटों में से पीडीए का फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से 7 सीटों पर काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। और इस बीच यहां पर बीजेपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें हार रही है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा किया है और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, 9 की 9 सीटें भाजपा उपचुनाव में यूपी के अंदर हार रही है। अगर ऐसा होता है अखिलेश यादव के दावे के अनुसार तो दोस्तों यकीन मानिए यूपी बीजेपी में फिर जबरदस्त परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, सत्ता से लेकर के संगठन तक। ये अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों यहां पर झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन के करीबी पर ताबड़तोड़ यहां पर छापे किए गए हैं। वोटिंग से ठीक पहले आईटी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के सलाहकार और जेएमएम नेता के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। भाजपा हार देख करके बौखला गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले आयकर विभाग यानी कि आईटी ने एक बार फिर छापा मारा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव, कोल्हान के जेएमएम नेता गणेश चौधरी, बिजनेसमैन उदय सिंह से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर यहां पर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार रांची और जमशेदपुर के तकरीबन 9 जगहों पर यह छापा पड़ा है। दोस्तों हालांकि इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है इसकी तो अभी
तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन वजह वही है जो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं दोस्तों। चुनावी वजह है, चुनाव होना है, वोटिंग से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का यहाँ पर दुरुपयोग किया जाता है, जैसा कि हर चुनाव में देखने को मिलता है। हाल ही में हरियाणा में भी देखने को मिला, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्टिव कर दी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था, तब भी ईडी एक्टिव की गई और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया गया। वही यहाँ पर झारखंड में भी भाजपा करना चाहती है, इसीलिए जेएमएम के नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी करवाई जा रही है और जो कि हेमंत सोरेन के करीबी हैं उन पर तो खासकर छापेमारी देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी जो बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से बदले की भावना के तहत में कार्रवाई हो रही है, इसका खुले तौर पर विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस बाबा साहब के संविधान से छुटकारा पाना चाहते हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस बीआर अंबेडकर के संविधान से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसकी जगह मनुस्मृति आधारित संविधान लाना चाहते हैं। विपक्षी दल ने कहा है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को देश को बांटने की कोशिश बताया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि बीजेपी और उसके वैचारिक संरक्षक आरएसएस को संविधान से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। उसको कई शिकायतें हैं और दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण उनमें से प्रमुख है, जिससे कि बीजेपी और आरएसएस को कई समस्याएं हैं। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला भाजपा पर किया है और बेनकाब किया है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र बारामती में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध नहीं करने से संबंधित एनसीपी के अध्यक्ष के बयान को लेकर के महायुति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि एनडीए में चुनाव के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बारामती से मौजूदा विधायक अजीत पवार अपने भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली करने के लिए इसलिए अनुरोध नहीं किया क्योंकि वहां परिवार की लड़ाई है। देख सकते हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है और माना जा रहा है कि अजीत पवार एक बड़ा खेल भी कर सकते हैं चुनावी नतीजे आने के बाद। अगर यहां पर एमबीए को यहां पर कुछ सीटें कम भी पड़ी तो वो सीटें अजीत पवार पूरी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बताते चले अजीत पवार लगातार यहां पर मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते रहे हैं। मुख्यमंत्री तो वे एनडीए में कभी बन नहीं पाएंगे और एमबीए में आएंगे तो यहां पर कुछ हो भी सकता है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, जो मुख्य समाचार थे वे हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।